क्वेश्चन नंबर 8, 12x की पावर 4 माइनस 56x³ प्लस 89x² माइनस 56x प्लस 12 बराबर 0। इसको हमें हल करना है। तो प्रश्न हमने लिख लिया है। इसे हम क्या करेंगे, x² से पूरे समीकरण को हम भाग दे देंगे दोनों पक्षों में। तो ये हो जाएगा 12x की पावर 4 बटे x² माइनस 56x³ बटे x² प्लस 89x² बटे x² माइनस 56x बटे x² और प्लस में 12 बटे x² बराबर 0 बटे x²। अब इसके आगे, अब x² से x की पावर 4 जब यहाँ कटेगा तो यहाँ बचेगा 12x² माइनस यहाँ x² कटेगा तो x बचेगा माइनस 56x प्लस में x² से x² कट जाएगा प्लस 89 माइनस यहाँ बचेगा 56 और बटे में बचेगा x यहाँ पे प्लस 12 बटे x² बराबर 0 में हम x² से भाग देंगे, आएगा 0। अब इसके आगे हमें क्या करना है, कम्बिनेशन बना लेना है। तो यहाँ पे है ये 12x², इसका कम्बिनेशन इसके साथ प्लस में 12 बटे x², फिर है माइनस 56x, यहाँ हो जाएगा माइनस 56 बटे x और प्लस में हो जाएगा 89 बराबर 0। अब 12 इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 12 ब्रैकेट में x² प्लस 1 बटे x²। यहाँ से माइनस 56 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 1 बटे x आ जाएगा प्लस 89 बराबर 0। अगले स्टेप में यहाँ हम मान लेंगे माना x प्लस 1 बटे x बराबर y, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो x² प्लस 1 बटे x² प्लस 2 गुना x गुना 1 बटे x बराबर y²। x से x ये कट जाएगा, 2 का पक्षांतर करेंगे तो x² प्लस 1 बटे x² बराबर y² माइनस 2। तो यहाँ ये जो इक्वेशन है x² प्लस 1 बटा x², इसके स्थान पर रखेंगे y² माइनस 2 और x प्लस 1 बटा x के स्थान पर रखेंगे y। तो यहाँ पुट कर रहे हैं 12 ब्रैकेट में y² माइनस 2 माइनस 56 y और प्लस 89 बराबर 0। अब यहाँ से 12 की इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12y² माइनस 12 दूना 24 माइनस 56 y प्लस 89 बराबर 0। 24 इसमें से घट जाएगा तो 12y² माइनस 56y और प्लस 9 में से 4 जाएगा 5 यहाँ बचेगा और 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा 65 बराबर 0। अब यहाँ पे हम इसे गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 3 12 और 65 का कर लेंगे 5 गुना 13। तो हम कम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ से 13 दूना 26 और गुणा में 5 3 15 दूना 30, 30 और 26 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 65 गुना 12 आ जाएगा और 26 और 30 को जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 12y² माइनस 30y माइनस 26y प्लस 65 बराबर 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन लेंगे 6y, तो 6 दूनी 12 2 बचेगा y माइनस 6 पंजे 30 y कॉमन हो गया है 5 आएगा। और यहाँ इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का 13, तो 13 दूना 26 2y माइनस 13 पंजे 65 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा गुणनखंड आ गया 2y माइनस 5 कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे में
6y माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से y का हमारे पास 2 मान आ गया। एक आ गया हमारे पास -5 का पक्षांतर करेंगे तो 5/2 और दूसरा आ जाएगा -13 का पक्षांतर करेंगे तो 13/6। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि y का मान हमें रखना है, और y का मान हमने क्या माना था, x + 1/x बराबर y। तो यहाँ से हम कर सकते हैं y बराबर 5/2 और यहाँ लिख देंगे y बराबर 13/6। अब y का मान हम रखेंगे जो हमने माना था, y बराबर x + 1/x। तो यहाँ से हम कर देंगे x + 1/x बराबर 5/2। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो x² + 1/x बराबर 5/2। तिरिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 2 बराबर 5x। 5x का पक्षांतर करेंगे तो 2x² - 5x + 2 बराबर 0। 2 दूना 4, तो यहाँ हम कर सकते हैं 4 × 4, तो 2x² - 4x - x प्लस का 2 बराबर 0। आगे तो कॉमन लेंगे तो 2x यहाँ कॉमन है, x बचेगा माइनस 2 दूना 4 2 x - 2, यहाँ -1 कॉमन है, x - 2 बराबर 0। आगे x - 2 हम कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x के 2 मान आ गए, एक आ गया x बराबर 2 और दूसरा आ गया 1/2। इसी प्रकार यहाँ इसे भी हम गुणनखंड करेंगे और y के स्थान पे x + 1/x रखेंगे बराबर 13/6। एलसीएम लेंगे x² + 1/x बराबर 13/6। तिरिया गुणा करेंगे तो 6x² + 6 बराबर 13x। यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो 6x² - 13x + 6 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, 6 × 36 होता है, 9 × 36 हो जाएगा, तो 9 × 4 13। 6x² - 9x - 4x + 6 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x यहाँ कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 3 दूनी 6 2x - 3 3 का 9। अब यहाँ कॉमन क्या है -2, तो 2 दूनी 4 2x - 2 3 6 बराबर 0। अगले स्टेप में 2x - 3 हम कॉमन लेंगे, 2x - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x - 2 बराबर 0। अगले स्टेप में तो यहाँ से x के भी 2 मान आ गए, x बराबर 3/2, यहाँ हो जाएगा ये 2/3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x के 4 मान हैं, x बराबर 2, फिर है 1/2, इसके बाद है 3/2, इसके बाद है 2/3। तो ये चारों जो है x के मान है, ये इसका आंसर है।